वेलकम टू रक्षा अकेडमी। दोस्तों, रट्टा मार सीरीज में हम जब जनजातियां पढ़ रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जनजाति संस्कृतियां, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम विवाह और विवाह प्रथाएं देख लेंगे। तो भाई, भील जनजाति में भगोरिया विवाह, हरण विवाह, लुगड़ा लाड़ी विवाह, आई भरायण, धारणा विवाह, नतारा जिसे पुनर्विधवा पुनर्विवाह कहते हैं, गोल गधेड़ो विवाह, परीक्षा विवाह, सेवा विवाह और विनिमय विवाह प्रचलित है। ठीक। भील जनजाति में सगोत्र विवाह क्या है? वर्जित है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे डबल स्टार। क्लियर? विवाह में कन्यादान की जो परंपरा होती है उसे ओगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओगी। भीलों में जो मध्यस्थ, मध्यस्थ कौन? वही जो शादियां कराते हैं। ये आपका बेटा है, ये उनकी बेटी है, आप दोनों मिल लीजिए, है ना। वो जो बीच के लोग होते हैं उनको बोलते हैं भांज गड़िया। क्लियर? अब देख लेते हैं भाई भगोरिया विवाह क्या होता है। होली से पूर्व भीलांचल में भगोरिया हाट की परंपरा है, यह तो हम जानते हैं। उसमें होता क्या है, किसी युवक को कोई युवती अगर पसंद कर ले और सहमति से एक दूसरे को गुलाल लगा लें और फिर अपने अपने सभी संबंधियों के यहाँ जाते हैं, आपसी सहमति से लड़के का पिता लड़की के पिता को निश्चित धनराशि गाय बैल देकर दोनों का विवाह क्या करता है? रचा देते हैं। उसे बोलते हैं भगोरिया विवाह। आई भरायण क्या है? भील जनजाति में कन्या पक्ष के माता पिता यदि आर्थिक रूप से सक्षम ना हो तो आई बराहण विवाह का प्रचलन है। क्लियर? लोड़ा लाड़ी, भाई संबंध तय होने पर लड़के वाले लड़की के लिए कपड़े ले जाते हैं, साथ में रिश्तेदार व स्त्रियां जाती हैं। लड़का लड़की का गठजोड़ करके घर में ले आते हैं, मतलब गए संबंध तय करने, कपड़े वपड़े ले गए और घर ही ले आए, तो लोगड़ा लाड़ी विवाह। धरणा विवाह क्या होता है भाई? यदि किसी विवाहित पुरुष को कोई अविवाहित युवती पसंद आ जाए, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे मैरिड मैन की बात कर रहे हैं, पसंद आ जाए तो राजी बाजी से अपने यहाँ ले आता है, उसे अपनी पत्नी जैसा व्यवहार करता है, बाद में लड़की के पिता को झगड़ा देना जाता है, वह चाहे तो विवाह विवाह रचाता है। झगड़ा देना यानी कि पैसे देना। क्लियर? नतारा विवाह, भीलों में विधवा विवाह का प्रचलन है, इसमें फेरे नहीं पड़ते हैं, केवल कपड़े पहनाकर उसे घर ले आते हैं। तो यहाँ बनाएंगे हम क्या नतारा विवाह में? डबल स्टार। नतारा विवाह यानी कि क्या? भीलों में विधवा पुनर्विवाह। क्लियर है? अब बोलते हैं भाजगड़ा प्रथा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब इसको शाब्दिक अर्थ तो हुआ समझौता, झगड़ा प्रथा भी बोलते हैं। आदिवासी मुख्यतः भील जनजाति इलाकों में यह प्रसिद्ध है। इसे सामाजिक दंड भी बोला जाता है। कोई विवाहित पत्नी या पति किसी को छोड़कर स्वेच्छा से किसी अन्य के साथ रहने चला जाए, भाई हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम जा रहे। क्लियर? तो इसको, इसमें किसका प्रथा, इस प्रथा का इस्तेमाल होता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष को क्या बोलता है? राशि देता है। तो 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक की हो सकती है। तुमको जाना है, जाओ, पैसा दे के जाओ। समझे? उसके बाद पुलिस थाने में क्या होता है? रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, सामाजिक तौर पे एक बोलना चाहिए कि ऑन बाहर समझौता हो जाता है। क्लियर? अब विवाह के दौरान होने वाली कुछ प्रथाएं, तो हल्दी पीठी, दोनों पक्ष ग्राम पुजारी रानी काजल माता ठहरी पर विवाह के निमंत्रण देने जाते हैं, लड़कियों को चूड़ियां पहनाते हैं। बाना बिठाना, वर विधु को नए वस्त्र पहनाना, और स्त्रियां क्या करती हैं? बाना गीत गाती हैं। मंडप, मंडप काकड़ वृक्ष का खंबा जिसके चारों ओर खंभ गाड़ के मंडप बिछाते हैं। क्लियर है? पहरावड़ी, पहरावड़ी मामा के द्वारा अपना भांजी या भांजे के घर में समस्त लोगों के लिए कपड़े लाए जाते हैं। मतलब मामा जो पक्ष होता है वो अपने भांजा भांजी जिसकी भी शादी उसके लिए घर भर के लिए कपड़े लेके जाता है। क्लियर? चलिए। बारात, बारात में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। रास्ते में मांदल, फिफरिया, पावली की धुन, मटके में मदिरा ले जाई जाती है, जिसे छाक बोला जाता है। भाई बारात में जा रहे हैं और पियेंगे नहीं, मजा नहीं आएगी, तो मटके में मदिरा ले, क्या बोला था? छाक बोला जाता है। मटके भर लो, पता नहीं चलेगा। क्लियर? चलिए, ये सब याद कराने के लिए बोल रही हूँ ताकि याद होता चले। हाथी वेडो, विवाह की प्रथा जिसमें वर हरण और वधु जो है लाड़ी द्वारा बांस, पीपल, सागवान वृक्ष के समक्ष फेरे लिए जाते हैं। साउंग भरना, लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ दापा के रूप में तय मात्रा में अनाज लेके जाते हैं, जिसे सावा भरना कहते हैं। सावा ले जाने वाले को सामंग्या कहा जाता है। सावा यानी कि बोलना चाहिए अनाज ले जाना। क्लियर? चलिए, अब कुछ कुछ हम इसमें आप ये समझिएगा कि इन दो क्लासेस में, इस क्लास में और अगली पार्ट 2 में, हम वो टॉपिक उठाएंगे जो एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे संस्कृति में। तो नंदना प्रिंट किससे संबंधित है भाई? भीली कपड़ा शिल्प है, पहली चीज तो ये।
ब्लॉक प्रिंटिंग है जो नीमच जिले के तारापुर गांव में प्रस्थित है। नंदना एक मिट्टी प्रतिरोधी प्रिंटिंग शिल्प है। क्लियर। अब मृत्यु संस्कार, तो गोंडों के अनुसार बड़ा देव ही आदमी को जन्म देता है और उसे उठा लेता है। गोंडों में अग्निदाह क्या है और दफनाने की परंपरा है। स्वाभाविक मृत्यु पर अग्निदाह और बीमारू से मृत्यु पर दफनाया जाता है कि भाई स्वाभाविक मृत्यु हो गई तो जला देते हैं और अगर बीमारी या किसी और वजह से हुई तो दफना देते हैं। ठीक। अब मृतक संस्कार में दशमनी और दशगात्र प्रथा गोंडों की महत्वपूर्ण क्रियाकर्म है। तो यहाँ बनाएंगे दशगात्र प्रथा कैसे संबंधित है, गोंडों से संबंधित है। इस प्रथा के बारे में पढ़ लेंगे। अब इस प्रथा के बारे में क्या है, मृत्यु के 10 दिन बाद होने वाला क्रियाकर्म है। पहली चीज तो ये, इसको क्या बोला जाता है, बड़ा कर्म बोला जाता है। क्या होता है, सगोत्र के लोग जो अपने परिवार के हैं और जाति और अन्य धर्म के लोगों को भी बुला लेते हैं। बुलाए गए लोगों को सहायक के तौर पे दाल, चावल, कुदई, दारू और बकरा आदि लाते हैं। दशमनी के दिन प्राय महिलाएं जो है घर लीप पोत के शुद्ध करती हैं। परिवार गोत्र के लोग मुंडन करवाते हैं, जिसे बाल देना बोलते हैं। भाई बाल ही तो दे दिया तो बाल देना। ठीक है। फिर इसमें पूजा, गंगा पूजा, मृतक भोज, भोज के बाद गाना बजाना, नृत्य होता है। तो पहले तो आप ये देखिए, दशमनी, दशमनी में 10 है यानी कि 10 दिन बाद। क्लियर है। दशमनी मृत्यु प्रधान व अन्य गौंड ब्रसिया जैसे मोरदान लेने वाले व्यक्तियां जो है नेगी होता है, इसे मोरदान कहते हैं और दसौंधी कहलाता है। क्लियर है, या दसौंधी कहलाता है बोलना चाहिए। एक चीज और, दशमनी में विधवा स्त्री, अगर मान लो किसी का पति मर गया तो पंचों के सामने चूड़ियां पहनाई जाती हैं, जिसे पाटो प्रथा कहते हैं। देखिए कितना उल्टा है, जनरली लोग चूड़ियां तोड़ देते हैं, इनमें चूड़ियां पहनाई जाती हैं। ठीक। नवाखानी क्या है, नवाखानी गोंडों में पितरों की पूजा का त्योहार है। खहुल पाटा, गोंड जनजाति में अंतिम संस्कार में खहुल पाटा नामक मृत्युगान गाया जाता है। देवमूलों की पूजा करने से क्या होता है, मृतक की आत्मा देवत्व को प्राप्त करती है। तो भाई दशमनी प्रथा गोंडों संबंधित है। क्या संबंधित है कि भाई मर जाने के 10 दिन बाद हम मृत्यु भोज करेंगे। क्लियर है ना। पाटो प्रथा क्या है, दशमनी में विधवा जो स्त्री होती है उसको चूड़ियां पहनाई जाती है पंचों के सामने। नवाखानी क्या है, गोंडों में पितरों की पूजा है। खहुल पाटा क्या है, अंतिम संस्कार में गाया जाने वाला मृत्यु गीत है। क्लियर। चलिए आगे चलते, गीत और गायन कुछ कुछ देख लेंगे। भाई पंडवानी, पंडवानी में भीम को अत्यंत महत्व दिया गया है। क्लियर है। यानी कि भीम कौन, वो पांडव वाले भीम जो अत्यंत क्या थे, शक्तिशाली थे। क्लियर। झूमा झूमर, ये क्या है, प्रेम गीत है। प्रियतमा अपने प्रीतम की याद में गाती है। क्लियर है। चलिए कर्मा गीत, तो कर्मा गीत कर्मा नृत्य के दौरान कर्मा गीत का गायन होता है। 4 प्रकार का होता है, कर्मा ठाड़ा, कर्मा लहकी, कर्मा लंगड़ा और कर्मा रागनी। क्लियर है। बिरहा और ददरिया, बारात के द्वारा रास्ते में बिरहा और ददरिया गीत का गायन होता है। क्लियर। वीर रसपूर्ण गीत है। नोह डोरा, लड़का या वर बारात को जाते समय तैयार हो रहा होता है, तब नह डोरा गीत गाया जाता है। मतलब जो लड़का तैयार हो रहा है, सूट वूट पहन रहा है, बढ़िया पगड़ी लगा रहा है, तब क्या गाएंगे, नह डोरा गीत गाएंगे। सैला भड़ौनी, सैला भड़ौनी एक दूसरे से मजाक के रूप में व्यंग कसने के लिए गाया जाता है। ठीक। सजनी, जैसे अपने होता है ना बुंदेलखंड बघेलखंड में गारी देना, गारी गाना, वैसा ये सैला भड़ौनी है। क्लियर। सजनी, समधी जब समधन के घर जाता है उस समय सजनी गीत गाए जाते हैं। समधी यानी कि लड़का पक्ष और समधन यानी कि जो उनके अपोजिट में जो बच्चा है उसके पेरेंट्स। क्लियर है। चलिए जस गीत, किसी की बड़ाई यश गाने के लिए जस गीत। अरे जस गीत से समझो ना, बुंदेलखंड में एक शब्द होता है जस, जस बिल्कुल तुमको बिल्कुल जस नहीं है, ऐसा बोला जाता है हमारे बुंदेलखंड में, तुमको जस नहीं है, बिल्कुल जस नहीं है, मतलब तुमको कुछ मतलब ही नहीं है, हम इतना कुछ कर रहे हैं तुम उसकी बड़ाई ही नहीं कर रहे हो। तो जस गीत मतलब बड़ाई या यश करना। क्लियर है। चलिए डिगना, डिगना किससे संबंधित है, तो भाई गोंड जनजाति की संबंधित एक भित्ति चित्रकला है। दीवार फर्श पर महिला द्वारा गोबर मिट्टी आदि की वो बनाई जाती है। चित्रकारी विशेष रूप से शादी विवाह पर ये की जाती है। इसके अलावा कभी कभी दिवाली, हरियाली अमावस्या और होली में भी बनाई जाती है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, दुर्गाबाई व्याम, भज्जू सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम और कलावती श्याम और धनैया बाई। क्लियर है।
आप बस ये याद रखें डिगना कला गौंड जनजाति से संबंधित है। क्लियर। अब नो डोरा, नो डोरा तो आया हुआ क्वेश्चन है, गौंड जनजाति गलत हो गया था मेरा, अच्छे से याद रहता है। जो गलत हो जाता है वो याद रह जाता है कि भाई ये गलत हो गया था बनते हुए, तो बनता हुआ गलत नहीं होना चाहिए। नो डोरा कला गोंड जनजाति से संबंधित भित्ति चित्रकला है ना। महिलाओं द्वारा घर में मिट्टी की उभरी रेखाओं में भित्ति अलंकरण किया जाता है। पशु पक्षी पेड़ पौधों का चित्रण होता है। नया घर बनाते समय दीवार पर सजाना होता है इसमें। क्लियर है। अब लिलार कोठी, लिलार कोठी है क्या भाई? गोंड क्या है? अनाज जैसे गेहूं आदि लिलार कोठी में संग्रहित करते हैं। तो बोलना चाहिए कि इनका एक ऐसा कमरा जहां पे अनाज संग्रह करते हैं। अधिकांश गोंडों के पास खेती ना होने के कारण हरवाही खेती बैल ना होने के कारण करते हैं। ठीक है। वनोपज संग्रह का भी कार्य करते हैं। अब बैगांव में गुदना, कपड़ा गुदाए। 8 साल की उम्र पर कपाल पर गुदना। पुखड़ा गुदाए 15 से 16 साल की उम्र में पीठ पर गुदना। जांघ गुदाए लगभग 4 महीने बाद, पुखड़ा के बाद जांघ पर गुदवाना। पछाड़ी गोदना, जांघ के आगे वाले भाग पर गुदना। पोरी गोदाए कोहनी से हाथ के पैरों तक गुदना। छाती गोदाए स्तनों को छोड़कर संपूर्ण छाती पर गुदना गुदा लेना। क्लियर। अब कुछ जन्म संस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। जन्म संस्कार गांव घर या स्नाही बच्चे जनाने का कार्य करती है। जो सयानी महिलाएं होती है जिन्हें सुनमाई बोला जाता है, बेसिकली जो ओल्ड लेडीज होती है वो करती है। ठीक, सयानी। शिशु के पिता शिशु के सिर का बाल काटता है, जिसे बैगा झालर कहते हैं। क्लियर। बच्चे के गृह प्रवेश पर घर मालिक 1 या 2 पीपा मंद महुआ से बनी शुद्ध शराब मंगवाता है। क्लियर। शिशु के जन्म के समय सभी प्रकार के धान को मिलाकर रखते हैं, जिसे बरोदना कहते हैं। सभी प्रकार का अनाज क्या है, मिलाकर रखा जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, बरोदना। क्लियर। अब और बैगा में क्या है, बहुपत्नी रखने की प्रथा है। बैगाओं में एक ही जाति में विवाह वर्जित होता है, किंतु विवाह में गोत्र एक ही हो सकता है। क्लियर है। चलिए, बैगा जनजाति में युवा विवाह के समय दूल्हे के रूप में हाथी पर बैठना पसंद करते हैं। भाई घोड़ा नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, हाथी लाओ। क्लियर। वर्तमान समय हाथी नहीं हो पाती है, 4 पाई का यानी कि लकड़ी का बनावटी हाथी बनाते हैं, है ना भाई। मृत्यु। अब बैगाओं में शव दफनाने जलाने दोनों की है ना। वही बात है कि बीमार हो गया तो दफना दिया। मांदी, मांदी क्या है, बच्चों की बैठक। मृत्यु क्रिया संस्कार का फैसला किया जाता है। घर मालिक या जो सयाने होते हैं उनके द्वारा क्रियाकर्म के बाद मंद महुए से बनी शुद्ध शराब का सेवन किया जाता है, जिसे उठियार सुठियार की शराब कहा जाता है। उठियार और सुठियार की शराब। तो अगर क्वेश्चन आता है कि उठियार और सुठियार की शराब किससे संबंधित, तो मृत्यु के समय से संबंधित है। सामरा प्रथा ये होती क्या है, आत्मा की मुक्ति हेतु मरने वाले व्यक्ति के मुंह में सोने या चांदी का सिक्का दही लगा के रखा जाता है, ताकि एक तो व्यक्ति को अगले जन्म में अच्छा घर मिले, रईस घर मिले। नवाहन प्रथा, नवाहन प्रथा मृतक की अंतिम क्रियाकर्म में अनिवार्य रूप से नगाड़ा बजाना क्या है, नवाहन प्रथा। क्लियर है। चलिए, अब मिलते हैं हम अपनी अगली जनजाति वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।